वंदे मातरम साथियों, आज आपके सामने जो आप बार बार से पूछ रहे थे कि सर रीट लेवल सेकंड की कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेवल सेकंड का अभी तक कोई आइडिया इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि लेवल सेकंड में जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, एसएसटी, मैथ, साइंस, पंजाबी, सभी के पदों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। जैसा कि आपको मालूम है, विज्ञप्ति भी आ चुकी है, 10 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए पदों का वर्गीकरण भी कर दिया गया है। लेकिन पदों के वर्गीकरण पर पहुंचने से पहले हम 90:10 को समझने का प्रयास करते हैं कि 90:10 क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 2008 से लेकर 2021 तक जितनी भी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूं। प्रत्यक्ष का मतलब 2008 परीक्षा मैंने खुद ने दी है, जो कि आरपीएससी ने ली थी। 2000 उस समय अपियरिंग में था, 2008 परीक्षा पास की। 2012 परीक्षा जिला परिषद के द्वारा ली गई, 2012 परीक्षा उदयपुर से पास की। 2013 परीक्षा जिसमें 2015 में पोस्टिंग दी गई, 2015 परीक्षा मैंने खुद ने दी और भरतपुर से पास की। और 2016, 2018, 2021 यानी कि 2012 से तो पढ़ाते चले आ रहे हैं, स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स 2012 में, 2016 में, 18 में सफल हुए हैं और अभी भी ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि 2021 में भी ज्यादातर अधिकांश बच्चे सफल होकर टीचर बने। और मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूं, जो बच्चे किसी कारणवश कट ऑफ से दूर हैं या दूर रह रहे हैं, उनके लिए गहलोत सरकार के द्वारा पुनः 20,000 की विज्ञप्ति निकाल दी गई है। आप पूरे हौसले के साथ 2022 रीट की तैयारी प्रारंभ कर दें। तो चलिए बात करते हैं 90:10 की। लेवल 2 में जो अनुपात रहने वाला है वो 90:10 रहने वाला है। 90:10 का मतलब है, हम एवरेज मान के चलें कि इस परीक्षा में किसी के रीट परीक्षा में 120 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसके 80% मार्क्स आ रहे हैं। और बीए में उसकी 60% है। तो पिछली भर्ती को हम देखें, पिछली भर्ती में जो रेशो रखा गया वो 70:30 का रखा गया। 70% रीट के मार्क्स और 30% बीए के मार्क्स, स्नातक के मार्क्स। जब 80% का 70% हम लें तो निकल के आती है 56%, और 60% का 30% लें तो निकल के आती है 18%। और 56 + 18 74% होती है। ये हम बात कर रहे हैं 2018 या 2016 वाली परीक्षा की। जैसा कि हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कट ऑफ ऊपर रहने वाली है, तो उसका कारण क्या है, कट ऑफ क्यों ऊपर रहने वाली है। जिस अभ्यर्थी के 74% मार्क्स निकल के आ रहे हैं, सेम इन्हीं मार्क्स पे 120 ही उसके 2021 की रीट में आए और 60% उसकी स्नातक में है ही। तो इन्हीं मार्क्स पे हम 90:10 पे बात करें, जो 2021 रीट में रहने वाला है, तो 80% का 90% निकल के आता है 72%, और 60% का 10% निकल के आता है 6%, यानी कि 78%। ये सेम मार्क्स पे जो परसेंट 2018 में 74% निकल के आ रही थी, वही सेम मार्क्स पे 2021 में जो परसेंट निकल के आ रही है वो 78% निकल के आ रही है। यानी कि 4% का फर्क हर एक बच्चे के, हर एक अभ्यर्थी के मार्क्स में पड़ने वाला है। 4% अप जा रही है, 4% प्लस हो रही है। तो कट ऑफ तो अपने आप ही प्लस होनी ही है, बढ़नी ही है। लेकिन आप बात करें कि सर जब 4% ये अप होनी है, जिसकी जितनी परसेंट है उसमें, तो कट ऑफ भी अपने आप ही होनी है। लेकिन फिर इस 90:10 के लिए क्यों इतना हो हल्ला किया गया, क्यों इतने छात्रों के द्वारा बार बार सरकार को ज्ञापन दिए गए, उसका कारण समझने का प्रयास करते हैं कि उसका कारण क्या है। जैसे
मान के चलें 120 नंबर किसी बच्चे के रीट में हैं, 120 के 70% पे 120 का 80% होता है 150 में से, इसके 70% पे उसको मिले 56% मार्क्स, और इसी 80% के 90% निकालने पर उसको मिले 72% मार्क्स। देखें, जब हम 120 नंबर लेके कोई विद्यार्थी आ रहा है, कोई अभ्यर्थी आ रहा है, 80% होता है 120, तो 80% का जब 70% पिछली परीक्षा में निकाला गया तो उसे 56% मात्र मिले, नंबर मिले, और 80 का जब 90% निकाला गया तो उसे 72% मार्क्स मिले। आरोप लगाए गए कि बीए का वेटेज इसीलिए कम किया जाए क्योंकि बीए में कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी बिना सही परीक्षण किए, बिना सही जांच किए खूब सारे नंबर देते हैं, और कई विद्यार्थी 70% तक आसानी से बना लेते हैं, और 70% का 30% जब निकालें तो 21% निकल के आते हैं, और 70% का 10% जब निकालें तो 7% निकल के आते हैं। इस वेटेज को कम करने के लिए 90-10 की मांग की गई, जिसे सरकार ने माना, 90-10 किए गए। अब आप देखें, जो बच्चा 80% रीट में लेके आ रहा है, 70% पे उसे 56% नंबर मिलते थे और 90% पे 72% नंबर मिल रहे हैं। अब 80% किसी बच्चे के हैं, उसके अगर बीए में 50% मार्क्स हैं तो 10%, 5%, 50% का 10%, 5%, 80% वो रीट में लेके आया, यानी कि 80 का 90% 72% प्लस 5, ये होती है 77%। और जिस बच्चे के 70% बीए में हैं और नंबर लेके आया 80% रीट में, तो 80 का 70%, 80 का 90%, 72% प्लस 7%, यानी कि ये होती है 79%। 2% का फर्क आ पाता है। जो बच्चा सेम नंबर लेके आ रहा है रीट में और जिसके बीए में 50% हैं, वो 77% पे पहुंचेगा, और जो सेम नंबर लेके आया है उसके बीए में 70% है, वो 79% पर पहुंचेगा। यानी कि केवल 2% का अंतर आ पाता है। लेकिन जब बीए का वेटेज ज्यादा था, बीए का वेटेज 30% था और 70% रीट के मार्क्स थे, तब इन दोनों में काफी अंतर आता था। इसीलिए इस वेटेज को कम करने के लिए कि बीए के वेटेज को ना जोड़कर जो रीट में हम मार्क्स लेकर आ रहे हैं उस आधार पे मेरिट बनाई जाए, और ये इसीलिए ज्ञापन दिए गए, और सरकार ने मान के जो ये 2021 में भर्ती करवाई है वो 90-10 पे रहने वाली है। यानी कि बीए के नंबर का कोई खास महत्व नहीं छोड़ा है। जो सेम नंबर लेके आ रहा है 120 नंबर, 80% जो लेके आ रहा है, और जिसके बीए में 70% हैं, वो भी 50% वाले बच्चे से, 50% से कम पे बीएड नहीं है। बीएड में 50%, बीए में सबको 50% होना तो जरूरी है ही। 50% कम से कम न्यूनतम भी जिसके हैं, उससे रीट में सेम मार्क्स वाला बच्चा केवल 2% आगे निकल पाता है। यहां मेन रोल रह गया रीट के मार्क्स का। जो रीट में अधिक मार्क्स लेके आया है उसका सिलेक्शन रहेगा। हम आपसे बात करें अब रीट लेवल सेकंड की कट ऑफ के बारे में। पद आ चुके हैं, पदों का वर्गीकरण हो चुका है। पदों के वर्गीकरण में इंग्लिश में जो है, आपको अभी मैंने समझाया भी है कि किस तरह से 90-10 वेटेज होने से 4% प्लस तो मेरिट वैसे ही हो जानी है। तो हम अब सब्जेक्ट के बारे में बात करें, आप जनरल के अनुसार से अनुमान लगा लें। मैं आपको जनरल कट ऑफ बता के चल रहा हूं। इंग्लिश 4330 पद हैं, पेपर का स्तर भी सरल है, प्लस
पेपर के स्तर के अलावा जो अपनी पोस्ट हैं वो भी पहले की बजाय कम है। पहले से पोस्ट में भी अंतर है। इंग्लिश की जो कट ऑफ जनरल की रहने वाली है, जनरल की कट ऑफ 118 से 121 तक रहेगी। 121 बिल्कुल सेफ जोन है। हो सकता है इससे 1-2 नंबर नीचे भी रहे। इसके अनुसार अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगा लें। ओबीसी 1 या 2 नंबर कम रहेगी, -1 या -2, या कुछ एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेंगी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी लगभग ओबीसी से 1-2 नंबर पीछे रहेंगी। उसके बाद 1-2 नंबर कम एसटी के रहने वाले हैं और उससे भी 1-2 कम नंबर एससी के रहने वाले हैं। उसी के अनुसार फीमेल का अंदाज लगा लें। फीमेल भी लगभग जनरल ओबीसी लगभग सेम रहती है। बाकी अन्य कैटेगरीज में 1-1, 2-2 नंबर का फर्क देखने को, 2-3 नंबर तक फर्क देखने को मिलेगा। ये इंग्लिश की कट ऑफ है। इंग्लिश की जनरल जो कट ऑफ रहने वाली है वो 118 से 121 तक रहेगी। हम हिंदी, संस्कृत और एसएसटी की बात करें, एसएसटी में पद ज्यादा हैं लेकिन छात्रों की संख्या अधिक है। छात्रों की संख्या एसएसटी में अधिक है। एसएसटी की कट ऑफ संस्कृत में पद कम है तो एसएसटी और संस्कृत लगभग सेम रहेंगे। एसएसटी और संस्कृत की कट ऑफ लगभग 126 से 128 नंबर तक रहेगी। 128 सेफ जोन है जनरल में। जनरल में अगर सेफ जोन की बात करें तो 128 रहने वाली है। हिंदी हो सकता है एक आध नंबर कम रहे, 124 से 127 तक रहे। हिंदी में पदों की संख्या ज्यादा है। इसी के अनुसार एमबीसी, ओबीसी और अन्य कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबका अनुमान आप लगा लें। बात करें मैथ साइंस के बारे में। मैथ साइंस की कट ऑफ जगह भी पहले से पिछली बार लगभग 5000 जगह थी, अब की बार 3175 वैकेंसी हैं। जगह भी कम है और पेपर का स्तर कुछ ज्यादा सरल है। मैथ साइंस की जो कट ऑफ रहेगी वो 130 से 132 नंबर तक रहेगी। 132 मैथ साइंस में सेफ जोन रहेगा। हो सकता है 1-2 नंबर कम भी आए, 130 हो जाए, 131 हो जाए। इसका फिक्स अनुमान नहीं बताया जा सकता। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसके बारे में हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो लेवल 2 की कट ऑफ में 90:10 से पिछली बार से परसेंट तो अपने आप बढ़ने वाली है ही, लेकिन यहां इंग्लिश की कट ऑफ जो रहेगी 118 से 121, एसएसटी और संस्कृत की 126 से 128, हिंदी 124 से 127, मैथ साइंस 130 से 132। अब बात करते हैं लेवल फर्स्ट के बारे में। लेवल फर्स्ट में जैसा कि हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं, लेवल फर्स्ट की कट ऑफ लगभग वही रहने वाली है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर जो देखने को मिला है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेवल फर्स्ट में 16,000 वैकेंसी आने वाली है। लेवल फर्स्ट में वैकेंसियों की संख्या जो दी हुई है वो 15,000 है। 500 विशेष शिक्षा के लिए है, 15,500, लगभग 1,000 तो जगह कम कर दी गई। प्लस इसमें टीएसपी एरिया में जो दी गई हैं वो भी 3,500 वैकेंसी दी गई है। हो सकता है कि एक आध नंबर लेवल फर्स्ट ऊपर रहे, लेकिन लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ रहेगी वो हमने आपको 122 से 124 मानकर चल रहे थे। 124 सेफ जोन मानकर चल रहे थे, लेकिन लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ रहेगी 123 से 125 रहेगी जनरल।
125 लेवल फर्स्ट में सेफ जोन है, हो सकता है 124 भी हो जाए, 123 भी हो जाए। उसी के अनुसार नीचे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी की परसेंट रहेंगी। 125 रहती है तो वो उसी के अनुसार रहेगी, और 123 रहती है तो उन्हीं के अनुसार एक एक दो दो नंबर कम उन कैटेगरीज में रहने वाले हैं। तो मेरे साथियों, जिन भाइयों के, जिन दोस्तों के, जिन प्यारे विद्यार्थियों के कट ऑफ यहाँ हैं, इस नंबर तक हैं, वो तैयारी जारी वो भी रखें। लेकिन जो बच्चे दुर्भाग्य से या अपने किसी परिस्थितियों के बस इस बार स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। 14-15 मई डेट दे दी गई है, 14-15 मई को परीक्षा होने वाली है, और अब आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने में अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, किस स्तर से करनी है, आप कितना समय पढ़ाई के लिए दोगे। लेकिन इन सब बातों से पहले एक बात और फाइनल कर लें, तय कर लें, अपना टारगेट निश्चित कर लें कि हमें तैयारी सेकंड ग्रेड की करनी है, या हमें तैयारी थर्ड ग्रेड की करनी है, या थर्ड ग्रेड में भी लेवल फर्स्ट की करनी है, या लेवल सेकंड की करनी है। जो बच्चे एसटीसी और बीएड दोनों हैं, उन्हें लेवल फर्स्ट करनी है, लेवल सेकंड करनी है, या फर्स्ट ग्रेड करनी है, या राजस्थान पुलिस करनी है, जो भी तैयारी करनी है उसको 1-2 दिन में ही अपना टारगेट तय कर ले। वीडियो प्री जो बच्चे पास कर पा रहे हैं, जो बच्चे दौड़ में हैं, वो वीडियो मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें, या ज्यादा से ज्यादा आप एक टारगेट फाइनल करें, या लगभग एक जैसा सिलेबस जिसमें हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 परीक्षाओं को फोकस करके चलें। वीडियो मेंस प्री भी आपकी पास हो रही हो और वीडियो मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। मैं आर.के. गुलपाड़िया सृष्टि क्लासेज भुसावर के यूट्यूब चैनल पर आपको आपकी परीक्षाओं तक इसी तरह मार्गदर्शन करता रहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, आपका विश्वास इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बना रहेगा। फिर मिलते हैं 2 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।